साल 2007। सोचिए, सोशल मीडिया बस शुरू ही हो रहा था और तभी इंटरनेट पर एक वीडियो आता है जो पूरी दुनिया में छा जाता है। ये कहानी है एक पेंगुइन की और उस सच्चाई की जो उस वायरल वीडियो के पीछे कहीं छिपी हुई थी। चलिए जरा उस वक्त में वापस चलते हैं जब दुनिया ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ना बस सीख ही रही थी और कोई भी मामूली सा वीडियो रातों रात एक ग्लोबल सेंसेशन बन सकता था। एक मंजर सोचिए, ब्राजील का एक धूप से भरा गर्म बीच और अचानक कैमरे के सामने कुछ ऐसा आता है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। एक पेंगुइन अपने बर्फीले घर से हजारों किलोमीटर दूर, बिल्कुल अकेला। ये वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। लोग हंसे, हैरान हुए, इसे खूब शेयर भी किया। लेकिन इस सारी हलचल और शोर के बीच एक सबसे जरूरी सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। आखिर वो पेंगुइन वहां कर क्या रहा था? तो कहानी शुरू होती है रियो डी जनेरियो के एक बीच से। जब इस अकेले मुसाफिर का वीडियो सामने आया तो हर किसी ने इसका अपने अपने तरीके से मतलब निकाला और देखते ही देखते ये इंटरनेट के शुरुआती दौर की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, तरह तरह की बातें होने लगी। सबसे आम और पहली थियरी जो सामने आई वो थी कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा असर है। कुछ लोगों को लगा कि ये एक इमोशनल कहानी है, एक प्यारा सा पेंगुइन जो शायद अपने झुंड से बिछड़ गया और भटकते भटकते यहां तक पहुंच गया। और सच कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक फनी वीडियो था, हंसने के लिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करने के लिए, एक ऐसा वीडियो जिसका कोई गहरा मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इन सारी थ्योरीज और मजाक के पीछे एक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो कहीं ज्यादा गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली भी थी। तो फिर असली कहानी क्या थी? अच्छा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस अकेले यात्री को जानना होगा। वो कौन था और उसका असली घर कहाँ था? ये जो पेंगुइन दिख रहा है, ये एक मैगेलैनिक पेंगुइन था, एक ऐसी प्रजाति जिसका घर ब्राजील के गर्म तटों से हजारों किलोमीटर दूर अर्जेंटीना और चिली के ठंडे बर्फीले पानी में होता है। आपको पता है, ये पेंगुइन्स कमाल की तैराक होते हैं। हर साल ये एक बहुत लंबे और खतरनाक सफर पर निकलते हैं, हजारों किलोमीटर तैरते हैं और इस जानलेवा सफर की वजह सिर्फ एक ही होती है, खाना। अपने और अपने परिवार का पेट पालने की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत। यही वो जरूरत है जो उन्हें हर साल अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर करती है। पर यही बात तो इस पहेली को और उलझा देती है ना? अगर उसे खाने की ही तलाश थी तो वो अपने ठंडे घर से इतनी दूर ब्राजील के गर्म पानी में क्या कर रहा था? बस यहीं से असली कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने पाया कि उस साल समंदर के अंदर कुछ बड़ा बदल रहा था। समुद्री धाराओं यानी ओशन करंट्स ने अपना रुख बदल लिया था। इसकी वजह से मछलियों के झुंड जो इन पेंगुइन्स का मेन खाना है, वो अपने तय रास्ते से कहीं और चले गए और वो भूखा पेंगुइन वो बस अपने खाने का पीछा करता रहा। और खाने का यही पीछा उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील के गर्म तटों तक ले आया। वो रास्ता नहीं भटका था, वो तो बस जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। और यहीं पर हमें दो अलग अलग कहानियां नजर आती हैं। एक वो जिसे पूरी दुनिया ने एक मजेदार वायरल वीडियो की तरह देखा, और दूसरी असल कहानी जो असल में प्रकृति के बिगड़ते संतुलन का एक खामोश अलार्म था। तो वो पेंगुइन असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था? ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं थी, ये एक बहुत गहरी चेतावनी थी जिसे उस वक्त ज्यादातर लोगों ने सिर्फ एक मजेदार पल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये वीडियो हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं थी। उनके लिए वो पेंगुइन एक डेटा पॉइंट था, एक जीता जागता सबूत जो ये बता रहा था कि हमारे महासागरों के अंदर कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत हो रहा है। और ये चेतावनी बिल्कुल साफ थी। हमारे महासागर बदल रहे हैं, उनके अंदर का तापमान, उनकी धाराएं बदल रही हैं। इसकी वजह से जानवरों का खाना अपनी जगह बदल रहा है और जिंदा रहने के लिए जानवरों को अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं, 2007 का वो पेंगुइन सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं था, वो हमारे बदलते हुए ग्रह की हकीकत का एक चेहरा था जो अचानक हम सब के सामने आ गया था। असल में वो अकेला मुसाफिर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया, एक ऐसा सवाल जो इतने साल बाद आज शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सवाल ये है कि अगर जानवरों को जिंदा रहने के लिए अपना सदियों पुराना रास्ता तक बदलना पड़ रहा है, तो क्या हम इंसानियत के तौर पर सही दिशा में जा रहे हैं?